सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आपको बराबर सर्विस मैटर संबंधित सभी जानकारियाँ देता रहता हूँ। और किसी भी व्यक्ति विशेष का यदि कोई क्रिमिनल या सिविल मैटर फंसता है तो व्यक्तिगत वो जो सलाह लेता है उसे बराबर अपने स्वविवेक से और विधिक राय के अनुसार देता रहता हूँ और चीज़ों को सही ढंग से निःशुल्क रूप से आप लोगों को प्रोवाइड भी कराता हूँ। कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी हो, आप पूछते हैं तो उसका एक सार्थक जवाब देके आपकी एक अच्छी मदद की जाती है। इसी क्रम में आज मैं 69,000 वैकेंसी के संबंध में आप लोगों के समक्ष यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। चीज़ें कल जो घटित हुई हैं उस पर चर्चा होगी और आगे की चर्चा होगी और कहाँ पर किसको कितना मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जितने भी चयनित, अचयनित, आरक्षित, अनारक्षित व्यक्ति हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए और सही दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उसी को आप लोग समझिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा समूह भी है जो आपको बराबर बरगलाता है और बराबर आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है। साथियों, कल चूँकि मेंशनिंग का समय 2 बजे निर्धारित किया गया था, 2:08 पर सभी लोग खड़े हो गए थे वहाँ। चूँकि मैं कोर्ट में बराबर अवेलेबल था इसलिए मैं पूरी जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही जज साहब बैठते हैं, मेंशन कराया जाता है, पीएस पटवालिया साहब से शुरू किया जाता है और बताया जाता है कि चूँकि आपने पिछली डेट पर कहा था कि आप नेक्स्ट डेट लगेगी तो मेंशन करिएगा, हम उसको सुन लेंगे। थोड़ी देर जज और हमारे वकीलों के बीच में वार्तालाप होता है। उसके बाद दोनों जज आपस में जो उनका सामंजस्य रहता है उसे स्थापित करते हैं और देखते हैं कि क्या सुटेबल टाइम है आज का सुनने के लिए कि नहीं। तो दोनों जज आपसी मंत्रणा के बाद कहते हैं कि पूरे फरवरी माह में सुनवाई हो पाना मुश्किल ही है, हम आपको कोई भी डेट दे देंगे तो उस पर आपका या तो पास ओवर होगा या फिर जो है आप मेंशनिंग करेंगे तो फिर हम आपको डेट दे देंगे। इसलिए मार्च के फर्स्ट सप्ताह में हम इस केस को सुनेंगे और सुनने के साथ साथ इसे डिसाइड भी कर देंगे। और चूँकि यह भी कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक का ही टाइम बाउंडेशन हाई कोर्ट ने रखा है, उसको भी मेंशन किया जज साहब ने। दोनों जज बहुत ही सर्विस मैटर के प्रकांड विद्वान हैं। दोनों ने स्थिति और परिस्थिति को समझा और समझने के साथ साथ साथियों मेंशन करते हुए कहा कि द डेट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द मार्च फर्स्ट वीक। तो चीज़ों को सही दिशा में ले चलने के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार से यदि कुछ पाना है तो हमें सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा और सरकार के अधिवक्ताओं को के मनोविज्ञान को समझना होगा, तभी आपको हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे 29,334 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया जिसमें 31 मार्च 2019 तक के सभी लोगों को सम्मिलित कर लिया गया और अन्य का भी मॉडिफिकेशन के माध्यम से जितनी सीटें खाली हैं उन सभी पे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक गाइडलाइन है। 5 सदस्यीय बेंच में कहा गया था कृष्णानंद में कि जब तक अंतिम सीट न भर जाए तब तक वैकेंसी को ओपन माना जाता है। कोई भी पद जो फ्रीज हो गया है उसके अलावा जब तक अंतिम पद नहीं भर जाता है तब तक वैकेंसी राज्य सरकार क्लोज नहीं कर सकती है। तो वहाँ भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन 69,000 में हमने जो एक प्रारूप बनाया है उस प्रारूप के तहत हम जिस हिसाब से चल रहे हैं वहाँ पर हम आप देखिएगा कि सुनवाई के दौरान हम ऐसी चीज़ों को रखेंगे जहाँ पर अधिकतम साथियों का हितार्थ हो सकता है। आंसर की के लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इम्प्लीडमेंट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जुड़ जाइए। यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप किसी से भी जुड़िए, कहीं भी जुड़िए, उससे नहीं मतलब है कि एज ए एडवोकेट मुझे ही आप चयनित कीजिए, लेकिन आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो जाएं। कंटेम्प्ट के भरोसे ना रहें, क्योंकि यहाँ डबल आरक्षण एमआरसी और रिविजिट के इस मुद्दे पर सारी कंक्लूजन को निकालते हुए आंसर की का भी यहीं पर ही सृजन हो जाएगा यदि होता है तो। नहीं तो आंसर की वाले जो छूटे हैं वो सदैव के लिए छूटे रह जाएंगे। आप
बिल्कुल इस लड़ाई में प्रतिभाग कर दीजिए और चीज़ों को जो सही ढंग से बताया जा रहा है उन्हें समझते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए अवश्य शुभ होगा, क्योंकि डबल आरक्षण का यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की बात कहीं आगे नहीं जाने वाला है। और आंसर की का कंटेम्प्ट जो माननीय उच्च न्यायालय में लगा हुआ है, उसमें अगर कोई भी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं होती है, बराबर इम्प्लीमेंट अगर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं डालते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का कोई ऐसा आदेश आ जाता है जो उनके लिए सही नहीं होता है, तुरंत उच्च न्यायालय वहाँ से हट जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए आपके अगेंस्ट भी फैसला कर सकती है। क्योंकि हमने EWS केस में देखा है साथियों कि सब कुछ सही था, नेचर ऑफ केस भी अलग अलग हैं, लेकिन सरकार ने बार बार कहा कि सेम प्रकृति का मैटर सेम डिसाइडेबल कि 1/12/2018 है कि 16/5/2020 है, विज्ञापन तिथि पर ही निर्णय वहाँ पर होना है। तो जज ने भी उसको कंक्लूजन किया और कंक्लूड करते हुए एक आदेश लिखा दिया कि आफ्टर द हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम इसको डिसाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जब लिखा दिया तो हमारा EWS केस आज लटक गया, नहीं तो हम 4-5 महीने 6 महीने पहले ही उस पर एक बड़ा आदेश प्राप्त कर लेते। हो सकता है उस पर नियुक्ति की तैयारी हो रही होती या नियुक्ति प्राप्त कर लिए होते। सरकार चूँकि EWS केस में मुझे 110% विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगी, लेकिन चूँकि जजेस जो सेम मैटर के कारण चीज़ों को टाल देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं हम लोगों को, तो उन सब चीज़ों को समझते हुए हमने जो भी परिस्थिति उत्पन्न की थी उसके आधार पर हमारी सुनवाई बहुत अच्छी होती। लेकिन सरकारी वकील जब जान रहे थे कि हम इस केस को हार ही रहे हैं तो उन्होंने उसे लटकाने का काम किया। अब EWS का केस जो फरवरी 3rd वीक में लगा हुआ है उसमें भी साथियों विशेष कुछ होने की संभावना नहीं है। अब यह मैटर हमारा मार्च में ही जाएगा, क्योंकि मार्च में जब डबल आरक्षण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिसाइड होगा तभी हम EWS केस में प्रॉपर सुनवाई करवा पाएंगे। क्योंकि MC त्रिपाठी जी के द्वारा रिटन में लिखा हुआ ऑर्डर बार बार अर्चना सिंह और कुष्मांडा शाही जी रख देते हैं, जिस कारण से कोई भी किसी की भी बेंच आ जाए वो टच नहीं करेगी साथियों। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अधिकतम प्राप्त हो सकता है वो सिर्फ एक को नहीं, साथ में जुड़े हुए विभिन्न अभ्यर्थियों को बड़ा आदेश प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एज अ कैंडिडेट एंड एडवोकेट मैं चीज़ों को सही ढंग से ग्रहण करता हूँ और आपके सामने सही रूप से उसको स्पष्ट रूप से विवेचना के आधार पर रखता हूँ और आपके लिए अपने लिए एक अच्छी लड़ाई को धार देते हुए आगे बढ़ता हूँ। EWS का मेरा संकल्प 16 मई 2020 का संकल्प 110% परिपूर्ण होगा, लेकिन डबल आरक्षण का जो सर्वोच्च न्यायालय का मामला चल रहा है उसके कारण थोड़ा डिले हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश आपके पक्ष में नहीं आएगा। तब तक के लिए सभी अभ्यर्थी जो 69,000 में संघर्ष हमारे साथ कर रहे हैं वे धैर्य बनाए रखें, उन्हें अधिकतम दिलाने की कोशिश के साथ हम अगली वीडियो में चीज़ों को आपको और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए उपस्थित होंगे और आप लोगों को एक अच्छा आदेश प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।